में सांसद रहे और दलित समाज की हमेशा आवाज देश के अंदर बुलंदी से उठाने वाले आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय जो मुख्य अतिथि हैं माननीय डॉक्टर उदित राज साहब का गोरखपुर की सरजमीन पर मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार गगन भेदी तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हमारे मौजूद हैं पटरी व्यवसायी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुधीर झा साहब। मंच पर आसीन है हमारी बड़ी बहन, देश की जानी मानी शख्सियत, सामाजिक कार्यकर्ता बहन शोभना मसालती, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित नाम डॉक्टर संपूर्णानंद मल साहब, साहनी साहब हमारे मंच पर हैं। और इस आंदोलन, इस लड़ाई में जो सबसे अग्रणी जिनकी भूमिका है, जिनकी बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी मेहनत है, जिनकी प्रशंसा करने के लिए, जिनको धन्यवाद देने के लिए अगर मैं शब्द ढूंढूं तो वो शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। अम्बेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम जी हमारे मंच पर हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ सीमा गौतम का आप स्वागत करें, जिन्होंने बेहतरीन कोशिश करके इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया है, अंजाम दिया है। आदरणीय नवल किशोर जी जो दिल्ली से चलकर हमारे बीच में आए हैं, माननीय डॉक्टर रामू सिद्धार्थ साहब हमारे बीच में आए हैं, तमाम ऐसे जिम्मेदार अतिथि हम मंच पर बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं। हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं उनमें भी सबका बड़ा योगदान है। और एक बहुत कम उम्र का लड़का जो बहुत होनहार और बहुत ही काबिल, जिसकी काबिलियत पे मुझे बहुत नाज है, जो सिद्धार्थनगर का जिला अध्यक्ष है भाई सिद्धार्थ गौतम। इसकी मेहनत बहुत जबरदस्त है, गाँव गाँव जाके इस लड़के ने काम किया, मैं बधाई देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये होनहार, ये हमारे समाज के अग्रणी नौजवान हैं भाई ऋषि कपूर समेत भाई दुजेश्वर निषाद जी, तमाम हमारे जिम्मेदार। यहाँ पर मैं किस किस का नाम लूं, राजेंद्र भैया हैं, यहाँ पे अवधेश भैया हैं, दुजेश्वर निषाद जी हैं, चंद्रवेगर प्रताप सिंह हैं, यहाँ पर सरल सत्ता पक्ष का होकर के खड़ा होकर के बोला। और उस समय तो ऐसा लग रहा था कि काटा जा रहा है, लेकिन कहीं ये आवाज नहीं उठाई। 2700 पीएचडी अगर हर साल इस समाज के लोग बन करके निकलते या निकल रहे थे, कितना बड़ा परिवर्तन होता। अंत में खत्म कर दिया गया। 32,000 30,000 रुपया महीना मिलता 5 साल तक के लिए, और 2700 पीएचडी हर साल अगर पैदा होते तो आप समझ सकते हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग इस समाज को मिल गए होते। राजीव गांधी स्कॉलरशिप की बात मैं कर रहा हूं। गिराला जी एक काम और करिए आप लोग। नारायणन जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, गवर्नर्स की एक कमेटी बनाई थी जमीन के सवाल पर, और बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाए। वो पहले राष्ट्रपति थे, सारे गवर्नर्स की मीटिंग किया था, और जितना फालतू जमीन पूरे देश में है उसका सारा आंकड़ा इकट्ठा किया गया था। उसका भी सहयोग लिया जाना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत जुड़ा जरूर था उससे, लेकिन जब ये कि हम सत्ता में आएंगे, उसके नीचे कोई बात नहीं होती थी इन चीजों का, तो मैं भी चुप लगा गया था। लेकिन वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की इतनी बड़ी कॉपी है, वो भी सहयोग दिया जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, जिसके पास 1 एकड़ जमीन होगी वो अपना पेट पाल लेगा, अपना स्वाभिमान बचा लेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। 1974 में जो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत तमाम सारी जमीनें दी गई, उसमें से अभी भी 30-40% पर कब्जा नहीं मिला है। कुछ कब्जे मिले हैं, उसके बाद में भूमि आवंटन नहीं हुआ।
सत्ता आई, जिस पौधे को श्रवण कुमार निराला जी ने सींचा था, आप लोगों ने सींचा था, सत्ता में वो भी आया, लेकिन इस सवाल को नहीं उठाया। चाहते तो कर सकते, थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसके आगे नहीं कर पाया। और आपको आरक्षण जैसे मुद्दा भी जोड़ना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी भी इसके ऊपर कमेंट करें। मैंने तो अभी प्रस्ताव रखा कुछ बुद्धिजीवियों से, एक मुलाकात में कट्टर बुद्धिस्ट अम्बेडकराई खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, एक वार्तालाप आप लोगों से उनकी कराई जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा जब उठेगा तो आपको ताकत मिले। मैं बड़े दुखों और तकलीफों को भी जानता हूं। लोग लड़ते लड़ते चूर हो जाते हैं। जो ये समाज कहता है लड़ो लड़ो, इतना ही कहता है। अगर वो भाजपा से और समाजवादी पार्टी कहीं से जीत करके आए, उसके हम पहुंच जाए। आपको कहेगा कि आगे जाओ, तो मैं चाहता हूं कि जो आपकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा का कोई परिणाम आपको भी मिले और समाज को भी मिलना चाहिए। और बिना फल के कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। गीता का जो पाठ है, कर्मणे वाधिका रास्ते मां फलेश कदाचिन, उसमें तो यकीन हम करते ही नहीं। भाई इसी से तो लूटा गया है। हम मेहनत करें और हमें नौकरी न मिले, जमीन न मिले, सम्मान न मिले, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हमने आपके लिए संबोधित किया, हम जानते हैं क्या कुर्बानियां देते हैं लोग, लेकिन अंत में क्या परिणति होती, इस दर्द को भी हम महसूस करते हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में कमेटी का सदस्य हूँ, कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ।